अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो है CD70 गियर के बारे में, ठीक है ना। तो CD70 की गियर बिल्कुल काम छोड़े हुए है। देखो आपके सामने बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे। स्टार्ट गाड़ी है, आपको गियर चेक कराते हैं, बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे। और टायर फ्री है, गियर एक भी काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इस हालत में आपने क्या करना चाहिए, कोई गियर ले और अपने थोड़ा नहीं लगाने, ठीक है ना। और किसी चीज़ को आपने छेड़ना नहीं और खोलना नहीं, ना प्लास्टिक दूसरे का आपने खोलना है, ठीक है ना। किसी चीज़ को खोलने आपने मैकेनिक के पास जाने, वो गियर चेक करेंगे। अगर गियर बक्स का मसला था तो भी आपको चेक करके देंगे। अगर गियर स्टॉपर का भी मसला था वो भी आपके सामने चेक कराएगा, ठीक है ना। लेकिन जिस चीज़ का मसला था तो इंशाल्लाह आपका मसला हल कर देगा, ठीक है ना। लेकिन इस गाड़ी का मसला है गियर स्टॉपर पतरी की, ठीक है ना। तो आए खोलते हैं, तो वीडियो हमारा देखें आखिर तक और हमारे साथ रहिए। तो वीडियो आखिर तक देखें, तो उसके बाद आपने उस गियर लीवर खोलने, ठीक है ना। ये देखो आपके सामने हम खोल रहे हैं, तो गियर लीवर खोल के, ठीक है ना। तो गियर लीवर का काबला आपने खोला, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन खैर खुल जाएगा, ठीक है ना। गियर लीवर काबला खोल के, तो उसके बाद आपने देखने गियर लीवर की शाफ्ट। अक्सर ये स्लिप होते हैं तो गियर लीवर वैसे फ्री होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने शाफ्ट देख के, तो उसके बाद आपने खोलना है, ठीक है ना। तो सलांसर देखने, अगर सलांसर की ज़रूरत है तब खोलना है, नहीं तो वैसे सलांसर आपने नहीं खोलना, सही है ना। तो अगर सलांसर की ज़रूरत है खोल दीजिए, अगर नहीं ज़रूरत तो नहीं खोलना। अभी इसका गाड़ी काम खोलेंगे, सिर्फ किक खोलेंगे, फुटबार खोलेंगे, मैनेट कवर खोलेंगे और गियर लीवर खोलेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा क्लच पीस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्लच पीस निकल गए तो उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे। तो गियर लीवर जो स्टॉपर पतरी है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ से चेंज होते कहाँ से नहीं होते तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। वीडियो देखें आखिर तक, हमारे साथ रहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करें, ठीक है ना। तो उसके बाद अपने 8 टिले के क्लच पीस के काबले खोलने, क्लच पीस के काबले तकरीबन इस हिसाब से खोलने के ताकि ना बिल्कुल, अगर स्लिप है तो वो भी आपने देखने, अगर टेट वो भी आपने देखने, ठीक है ना। स्लिप काबले लोग, अगर अक्सर लोग काबले चोट लगा के फिर लगाते हैं काबले, तो वो पीस भी ख़राब हो जाते हैं, चूड़ी भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने क्लच वर्म स्प्रिंग भी देखने और क्लच के बेरिंग भी देखने, क्लच वर्म भी देखने, हर चीज़ सही एहतियात से आपने देखने, वापस उस हिसाब से आपने फ़िट करने। अगर खुद खोलोगे, मैकेनिक खोलोगे तो वो मैकेनिक का काम है, कोई मसला नहीं है। जिस हिसाब से वो खोल दे उस हिसाब से फिट करके भी दे देगा। तो अभी उसके बाद आपने क्लच बक्स का आपने खोलने 4 पेज खोल के, उसके बाद आपने आपको बस अगर मिनट पकड़ नहीं है ना, तो अगर है तो इस हिसाब से लगाएं और बच्चे को बोले हाथ रखें। तो उसके बाद आपने एल्पम गुटी लेके क्लच बक्स आपने खोलने, क्लच बक्से को खोल के तो नट से ईजी आराम से खुल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्लच गरारी भी देखने, साथ में फिर दूसरी की बड़ी गरारी की लाक निकाल के, तो उसके बाद आपने गरारी बिल्कुल अभी ओपन कर दिए, गरारी खुल के देखो स्टॉपर पत्र देखो बिल्कुल इतने रगड़ काए हुए गरारी के साथ। तो स्टॉपर पत्री बिल्कुल ख़राब किए हुए, इनके जो रोरल होते हैं वो बिल्कुल ख़राब हुए, ठीक है ना। स्टॉपर पत्री का आपने एक रोरल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी पत्री में। तो इधर देखो बिल्कुल इतने चोट लगे हुए हैं, देखो बिल्कुल पत्री ख़राब है, इसकी वजह से फिर गियर काम नहीं करते, ठीक है ना। छोटा सा चीज़ है लेकिन ये ख़राब हो जाता है। ये अक्सर तब ख़राब होता है जब ऊपर बच्चा बैठ जाता है, गियर लगा के फिर निकालता है, लगा के फिर निकालते हैं, ये आराम से ख़राब हो जाते हैं। ये देखो ये नया स्टॉपर पत्री है, देखो असल में स्टॉपर पत्री देखो कैसे होता है, देखो उस पर अपना बेयरिंग बना होता है। इधर देखें, जैसे मैंने निशान भी साथ में लगाया है, लेकिन ये देखें सही गौर से देखने, ठीक है ना। ये बिल्कुल सीधे और बेयरिंग में देखो सही चल रहा है इसका। जो पुराने है वो आपके सामने कितने ख़राब किया हुआ था, तो अपनी जगह से भी हिला हुआ था, अपनी जगह पे भी नहीं था, ठीक है ना। तो स्प्रिंग लगा के काबला लगा के थोड़ा सा टाइट करने, उसके बाद आपने इसको अपनी जगह पे बिठाना है, ठीक है ना। तो अपनी जगह पे बिठा के फिर उसके बाद आपने चेक करने कि ये फिट हुआ है या नहीं हुआ है। और ये काबले बहुत एहतियात से आपने टाइट करने हैं, क्योंकि ये अक्सर स्लिप हो जाते हैं, ठीक है ना। और ख़ुद करोगे तो तब कोई इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, बच्चों से करोगे वो स्लिप ही कर देगा,
ठीक है ना। शागिर्दों से तो कोशिश यही करें, ठीक है, करवाएं उनसे, लेकिन खुद ऊपर खड़े हो कि करवाना है वैसे नहीं, ठीक है ना। देखो ये बिल्कुल हम अपनी जगह पे बैठ के देखो, ऐसे चाल भी है। अगर ये ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो अगर अपनी जगह पे नहीं बैठो तो ये स्टापर पतरी है ना बिल्कुल जाम हो जाते हैं, ठीक है ना, हिलता भी नहीं है। लेकिन इस हिसाब से आपने छोड़ा ताकि हिले। देखो ये बिल्कुल इसमें पुशअप है, हिल रहे, तो समझो इसके काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। अभी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो गए। अभी हमारा वीडियो फिटिंग है, वापस फिट करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम इसके गियर आपको चेक करवाएंगे और वीडियो आखिर तक देखें तो इंशाल्लाह। और साथ में बताते भी हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम आपको आगाह करें एक चीज़ से। लेकिन बहरहाल कितने इतने एक होता है, लेकिन खैर हमारा यही कोशिश होगी कि आपको आगाह करें, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने पकड़ा अपने बच्चे से पकड़वा के, उसके बाद आपने क्लच बक्सा टाइट करने हेल्पम बूटी के साथ, ठीक है ना। 4 पेच वापस आपने टाइट करने, ठीक है ना। उसके बाद आपने ये बेरिंग आपने गौर से चेक करने की, इसमें चाल है तो चेंज करें, ठीक है ना। अगर चाल नहीं तो आप बेफिक्र हो के फिट कर सकते हैं। इस बेरिंग का ये मसला होता है कि अक्सर क्लच हम पकड़ते तो गाड़ी का आवाज़ चेंज हो जाता है इंजन का, ठीक है ना। तो आपने गौर से चेक करने हैं। तो स्प्रिंग में आपने पुशअप चेक करने हैं, अगर नहीं है तो आपने स्प्रिंग भी चेंज करने हैं। अगर है तो बस ठीक है, वो छेड़ना नहीं है उसको, फिर आपने अपने हिसाब से बिल्कुल फिट करने हैं। उसके बाद आपने चेन साफ़ करने, जो पैकिंग लगे हुए है वो ख़राब हो जाता है अक्सर, किसी गाड़ी के बच भी जाते हैं, लेकिन इस गाड़ी के तो बहुत हालात ख़राब हुए है। काम शाम इसके इस्त्री करवाते हैं, लेकिन काम शाम नहीं करवाते हैं। तो बंदा कहते हैं मेरे पास पैसे भी इतना नहीं है, लेकिन चलो बहरहाल गुजारा करके बना दो। मैंने बोला चलो कर देंगे, हमारे यही कोशिश हो कि खर्चा बच जाए। तो उसके बाद आपने क्लच पीस से पैकिंग और जेन उतारना है अपने, सही सफाई के साथ ब्लेड लेके। किसी जगह पे अगर ये रहेगा तो लीक करेगा, अगर बिल्कुल सफाई के साथ इंशाल्लाह उतारोगे कोई मसला नहीं होगा। तो उसके बाद आपने ये डावल लेके तो वो सामने रखना है, ये क्रॉस में लगे होते हैं आमने सामने, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने इसको छेड़ना नहीं, आराम से जैन रख के जो आपने सफाई की है, उसके बाद आपने क्लच पीस रखने हैं। क्लच पीस देखो अपनी जगह पे बैठ के, उसके बाद आपने इस क्लच को चेक करें। देखो जो स्प्रिंग हमने लगे देखो काम कर रहे हैं, तो क्लच पीस जैसे हम क्लच वर्म को ऊपर कर रहे हैं तो क्लच पीस बाहर आ रहा है, समझो आपका क्लच काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने सारे काबले लगाने हैं। जो सबसे बड़ा काबला है तो क्लच वर्म के साथ जो एक पतरी लगे हुए होते हैं प्लग कोयल तार के लिए, ठीक है ना, उस जगह में आपने बड़ा काबले लगाने, उससे छोटा जो होता है ऊपर लगाने और उससे जो छोटा होता है उस नीचे लगाने। बाकी सारे काबले बराबर है, आप टाइट करें और सही तरीके से टाइट करें ताकि काबला कोई स्लिप तो नहीं है, दूसरा तीसरा तो नहीं है, ठीक है ना। और कोई काबला लूज़ ना रह जाए, क्योंकि अक्सर ये बाद में लीक करता है। तो अक्सर कस्टमर कहते हैं कैसे आपने फिट करके दिए, देखो लीक कर रहे हैं, 3 दिन में नहीं चला, 2 दिन में नहीं चला। तो कोशिश ये करें काम इंशाल्लाह सफाई के साथ करें। तो उसके बाद किक लगा दिए, किक भी सही तरीके से टाइट करने। उसके बाद हमारा इंशाल्लाह मिनट कोर फिटिंग है, मिनट कोर भी आपने सही तरीके से फिट करके काबले सही तरीके से टाइट करके। उसके बाद गियरलिवर के लंबर है, गियरलिवर के काबले भी सही देखने, अगर हल्का से भी आगे पीछे पतले हुए तो काबले चेंज करें, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा गियरलिवर में काबले टूट जाते हैं। कि इसका यही मसला होता है कि हम टाइट ज़्यादा करते हैं तो काबला पतला होते हैं दरमियान में से, तो वो टूट जाते हैं। लेकिन आपने कोशिश यही करने काबला खुद देखें और गौर से देखें, काबला चेंज करें, ठीक है ना। अगर सही है तो वो लगा ही, नहीं तो आप चेंज करें। गियरलिवर टाइट करके आपको अभी गियर भी चेक कराएंगे। देखो पहले गाड़ी के गियर ही काम नहीं कर रहे थे, अभी देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो ठीक है ना, चौथे के चारों गियर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो बिल्कुल ठीक है,
जो पहले देखो स्टार्ट गाड़ी का गियर काम नहीं कर रहा था, अभी ये बंद हो गाड़ी के फिर भी काम कर रहे हैं, तो स्टार्ट करके आप फिर भी चेक कराएंगे, ठीक है ना। तो गियर देखो बिल्कुल सेट हो गए। एक स्टापर पत्थर की वजह से सारा काम ख़राब हुआ था, तो अक्सर लोग कहते हैं इसमें ये फ़र्क है, ये फ़र्क है, उसकी वजह से स्टापर पत्थर उसको पता नहीं होता, मुकम्मल इंजन खोल देते कि कहते हैं यार इसमें ये फ़र्क है, ये फ़र्क है, और सारा मसला होता है कि पत्थरी का, सब इंजन खोल देते हैं। लेकिन कोशिश करें सही बंदे से खुलवाएं और जो बंदे समझते हैं उनसे खुलवाएं, तो बहरहाल इंशाल्लाह आप ख़ुद भी समझ जाएंगे आराम आराम से, क्योंकि जो बंदा बाइक रखा हुआ तो वो आराम आराम से ख़ुद भी उस्ताद बन जाता है, मैकेनिक वो भी तकरीबन फुल उस्ताद बन जाते हैं साथ में, ठीक है ना। उसको पता चल जाता है इसमें क्या काम है क्या काम नहीं है। तो बहरहाल चलो, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद है साथ में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। आप हमारा फुल फिटिंग हो गए, अभी आपका गाड़ी चेक करवाएंगे, गियर सारे चेक करवाएंगे। देखो आपके सामने सब गियर लग रहे हैं, टायर भी घूम रहे हैं, और देखो बिल्कुल इजी और बहुत मुनासिब खर्चे होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार इस काम में ये काम करवाए, फिर भी काम गियर के ये मसले, गियर के ये मसले, तो इंशाल्लाह ये टोटल तकरीबन 400-500 रुपये के खर्चे, देखो सब काम हो गए, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद है साथ सब्सक्राइब कर दीजिए।